आज का जो विषय था शारीरिक विमर्श, जिसमें शब्दमय ब्रह्म, शब्दमय वेद निरुक्ति, यह जो प्रकरण ओझा जी ने लिखा है शारीरिक विमर्श में, यह विषय था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आत्मशास्त्र 5 होते हैं। आत्मशास्त्राणि पंचधा विभक्तानि, और जिसमें वेद शास्त्रम, उपनिषद शास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, मीमांसा शास्त्रम और गीता शास्त्र। तो आज की जो संगोष्ठी थी वह वेद शास्त्र पर आधारित थी। प्रथमम वेद शास्त्रम निरूपयामः। हम लोग वेद शास्त्र का निरूपण करते हैं कि वेद शास्त्र क्या है, और वेद शास्त्र के विषय में क्योंकि अनेक मत मतांतर चलते हैं, वहां लिखे हैं इदम खलु विरुद्ध अविरुद्ध अनेक विचित्र भेद भिन्न भिन्नम आश्चर्यमयम विश्वम परिपश्यताम लोकानाम एतत् विश्व संबंधे नाना विधाः जिज्ञासाः निसर्गतः प्रवर्तन्ते। अनेक जिज्ञासाएं होती हैं। क्या जिज्ञासाएं होती हैं? कुतस्तावद इदम जातम, कुत्र प्रतिष्ठितम, किम पदार्थं चेति तत् समाधानार्थम पुरा युगे तावत भौम स्वर्गे पुष्कर दीपाभिजन इत्यादि के द्वारा उन्होंने कहा कि परम कारुणिक भगवान विश्व गुरु सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने विश्व कल्याण के लिए विश्व कारण विज्ञानोपपादकम ब्रह्म विद्या शास्त्रम लोके प्रचारयामास। ब्रह्म विद्या शास्त्र को लोक में प्रचारित किया। उन्होंने लिखा, मुंडकोपनिषद को उद्धृत किया, ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। इस प्रकार से उन्होंने यह प्रसंग उठाते हुए कहा कि वह विद्या स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच। तत्र अपरा विद्या का तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदो, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। इस प्रकार से उन्होंने दोनों विद्याओं का, ब्रह्म विद्या के 2 भेद, परा और अपरा विद्या के स्वरूप का निरूपण करते हुए फिर उन्होंने कहा, ए ब्रह्म नाम रूपम इत्यत्र अयम ब्रह्म शब्दो वेद शास्त्र पर। ये ब्रह्म शब्द जो है ये वेद शास्त्र पर है। तस्यैव सर्वज्ञात ईश्वरतः प्रादुर्भावात, क्योंकि यह वेद उस सर्वज्ञ ईश्वर से ही आया है, इसीलिए आत्म ब्रह्मणस्तु नित्यतया अनुत्पाद्यत्वात् स्वर्ग लोके चेदम विश्व विज्ञान शास्त्रम ब्रह्मणा लोक पितामहेन प्रादुर्भावितम इति कृत्वा अयम स्वर्ग ग्रंथः इष्यते। इस प्रकार इस बात को बताते हुए उन्होंने कहा कि यह जो ब्रह्म शब्द है, ताम एताम ब्रह्म विद्याम लोके, इस ब्रह्म विद्या का लोक में प्रचार प्रसार के लिए, प्रचाराय स भगवान आदि ब्रह्मा तावद अत्रि महर्षि पर्षद ब्राह्मणम नियोजयामास तथा चैतस्मिन् प्रथम प्रचारे गुरु शिष्य परंपरा क्रमो भवति। तो कैसे वेद विद्या का प्रचार हुआ, तो उन्होंने उस क्रम को फिर बताया। और वेद प्रवर्तका एव एते ब्रह्मर्षयो न तु जनका। वेद के प्रवर्तक ये जो ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, ये वेद के जनक नहीं है, वेद के प्रवर्तक हैं। ईश्वर
शरीर भूतस्य एतस्य वाक् प्राणमयोमयस्य वेदस्य अपौरुषेयत्व सिद्धांतात्। तो ये उन्होंने जो भूमिका दी उसमें उन्होंने वेद अपौरुषेय है इस बात को प्रमाणित किया, पहले कहा। लेकिन वेद के विषय में लोक में तीन तरह के मत। हमारी परंपरा में, अपनी भारतीय परंपरा में, पहले परंपरा में वेद पौरुषेय है कि अपौरुषेय है। तो मीमांसा को छोड़ करके सब वेद को पौरुषेय मानते। मीमांसा कहती है वेद पौरुषेय है, अन्य शास्त्र अपौरुषेय मानते। और अपौरुषेय मानने में ये नहीं है कि पुरुष निर्मित, उन्होंने ईश्वर निर्मित वेद को माना और देव निर्मित वेद को माना, लेकिन पौरुषेय माना। मीमांसा ने केवल वेद को अपौरुषेय माना। अब तीसरा जो मत है, ये मत है कि वेद पुरुषकृत है, हमारे आप जैसे लोगों ने वेद का निर्माण किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि शब्दमय वेद के संदर्भ में पौरुषेयत्व और अपौरुषेयत्व विमर्श में नाना मत है। अब नाना मत क्यों है? क्योंकि सोचने का छूट है, जो जैसा चाहे वैसा सोचे, किसी को रोक नहीं है कि आप ऐसे ही सोचिए। तो पौरुषेय, अपौरुषेय और फिर पौरुषेय माने मानव कृत वेद, ये भी एक आधुनिक मत आया। इस प्राचीन मत में उन्होंने कहा कि वेद मीमांसा के बारे में क्या सोचते हैं, सांख्य क्या सोचते हैं, अर्वाचीन न्याय क्या सोचते हैं, प्राचीन न्याय क्या सोचते हैं, वैशेषिक क्या सोचते हैं और नास्तिक क्या सोचते हैं, अपौरुषेय है कि पौरुषेय। इस विषय में उन्होंने एक एक मत का उदाहरण दिया और कहा कि वेद अपौरुषेय, सबसे पहले मीमांसा का ही मत रखा और उसमें उन्होंने पूर्व पक्ष के सूत्रों को उद्धृत किया, वेदाश्चैके सन्निकर्षम पुरुषाख्या, क्योंकि वेद में लोगों के नाम मिलते हैं, पुरुषों के, व्यक्तियों के, तो वेद तो पौरुषेय होना चाहिए। अनित्य दर्शनाच और अनित्य विषय वेद में मिलते हैं, तो उसका खंडन किया कि नहीं, ये जो लोगों के नाम मिलते हैं ऋषियों के, वो प्रवक्ता और रचयिता नहीं है, आख्या प्रवचनात्, इसका उन्होंने उदाहरण देते हुए और प्रमाण पूर्वक बताते हुए अंत में अपने निष्कर्ष में लिखा, एवं भाव। इन मीमांसा, पूर्व और उत्तर मीमांसा का क्या भाव है? ये भाव है कि अकर्तृका इमे वेदा, वेद को किसी ने बनाया नहीं। क्यों? कर्तुः अश्रवणात्, कोई करता होता तो जरूर होता। वेदस्याध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम, किसी ने नहीं कहा हमने वेद बनाया। तो उन्होंने कहा अरे भूल गए होंगे कि वेद किसने बनाया। कहा जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, ये नहीं भूले, ये नहीं भूले कि अदेंग गुण ए ओ की गुण संज्ञा पाणिनि मानते, ये नहीं भूले, तो ये कैसे भूल सकते हैं कि वेद को किसने बनाया? वेद को किसी ने बनाया नहीं। महर्षयो द्रष्टारो न कर्तारः, इसलिए पुरुष मात्रेण अनिर्मितत्वात्, किसी व्यक्ति के द्वारा वेद नहीं रचे गए, इसीलिए वेद अपौरुषेय है। और न ये भी नहीं है कि वेद अपने आप उत्पन्न हो गए, तो एते स्वयं नोत्पन्ना, क्योंकि उत्पन्न क्या होना, जब शब्द नित्य है तो उत्पन्न कहां से होना है? उत्पन्न वो होगा जो अनित्य होगा। जब शब्दमय वेद है तो शब्द तो नित्य है। शब्दानाम नित्यत्व सिद्धांतात् जगतो अनादित्वाच्च एषां शब्दानाम अर्थाः अपि नित्याः शब्दार्थयो संबंधः अपि नित्यः अतएव शब्दार्थ मूलको वेदोपि नित्यः अपौरुषेयः
प्रतिपत्तव्य, ये हमको समझ लेना चाहिए। ये ओझा जी मीमांसा के मत को, अभी कुलदीप जी ने इस मत को, आदरणीय त्रिपाठी जी ने इस विषय को उपस्थापित किया। इसी प्रकार से सांख्य का मत आया, नव्य न्याय का मत आया, और नव्य न्याय वालों ने कहा कि देखिए, जो नव्य न्याय का मत उद्धृत करते हुए कहा, यदा च वर्णाः एव न नित्याः, जब वर्ण ही नहीं नित्य हैं, तदा कैव कथा पुरुष विवक्षाधीन आनुपूर्व्यादि विशिष्ट वर्ण समूह रूपाणाम पदानाम, इसीलिए उन्होंने कुतस्तराम च तत्समूह रचना विशेष स्वभावस्य वाक्यस्य कुतस्तमाम तत्समूहस्य वेदस्य, इस प्रकार उन्होंने वेद की भी उस प्रकार से अपौरुषीयता को स्वीकार नहीं किया, और अन्य भी उदाहरण देते हुए, क्योंकि ओझा जी बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहते, तो सब ग्रंथों का प्रमाण पुरस्सर बात करते हुए उन्होंने अपने शब्दों में भाव लिखा। क्या भाव है? नायम वेद कूटस्थ नित्य, नैयायिकों का, नव्य नैयायिकों का, कि वेद कूटस्थ नित्य नहीं है, न वा प्रवाह नित्य, तेन वेदानाम नित्यत्वाभ्युपगमः तावत नावकल्प्यते, इसलिए वेद नित्य है ये हम स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु अनित्यत्वेपि एष वेदः महर्षिकृतो न संभवति अतीन्द्रियार्थ विषयतया द्रष्टारो ही महर्षयः न कर्तारः इत्यादि के द्वारा उन्होंने नव्य नैयायिकों का मत रखा, प्राचीनों का भी मत रखा। विशेष मत जो वैशेषिकों का जब ओझा जी ने रखा, उन्होंने कहा, वैशेषिक मानते हैं कि वेद रचित है, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, और इस प्रकार से उन्होंने उनके मत को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, वेद शब्दानाम द्वेधा विवक्षा द्रष्टव्या शब्द रूपेण अर्थ, यहीं पर वैयाकरणों का भी मत उद्धृत किया, और वैयाकरणों के मत को उद्धृत किए करते हुए महाभाष्यकार को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि देखिए, अर्थ तो नित्य है, लेकिन इनकी वर्णों की अनुपूर्वी अनित्य है। वेद के शब्द में जो वाक्यात्मक वेद की जो अनुपूर्वी है वो अनित्य, यद्यपि अर्थ नित्य, या त्वसौ वर्णानुपूर्वी सा अनित्य, तद भेदात चैतद भवति काठकम कालापकम मौद्गलम पैपलादिकम सौनकादिभ्यश्च छंदस, ये भाष्यकार ने अनुपूर्वी को अनित्य माना और अर्थ को नित्य माना। इसी पर उन्होंने ओझा जी ने कैयट का भी मत उद्धृत किया। तो थोड़ा सा एक जो मतों में विभिन्नता है उन मतों को उन्होंने दिखाया। इस प्रकार से नास्तिकों का भी मत उन्होंने उद्धृत किया कि नास्तिक लोग तो मानते हैं कि ये जो वेद है ये अवैज्ञानिक लोगों के द्वारा ये बनाया गया और इसमें कोई सार नहीं है। यानी तू वेद श्रद्धावताम वैज्ञानिका नाम इहो इह उपरिष्टात मतानि उक्तानि तेषाम अन्यतम तेषाम अवांतर भेदाः द्वाचत्वारिंशत् भवति। ये जो 6 मत रखे गए, इन्हीं 6 मतों के 42 भेद होते, और उनको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उन्होंने उनको 6 भागों में बांट दिया। पहला
मत था अकृतका नित्य सिद्धा वेदा। वेद अकृतक है, नित्य सिद्ध है, इसमें 13 मत है। उसमें कहा कि ईश्वर के द्वारा वेद, ईश्वर से अभिन्न वेद है, ईश्वर के तुल्य वेद है, ईश्वर के निश्वास रूप वेद है, ईश्वर की के अनुग्रह से ब्रह्मा ने वेद को प्राप्त किया, ईश्वर के अनुग्रह से महर्षियों ने वेद प्राप्त किया, ईश्वर के अनुग्रह से अज पृष्णी आदि तपस्वियों ने वेद प्राप्त किया, ईश्वर के अनुग्रह से अथर्व अंगिरस ने वेद प्राप्त किया। और इस प्रकार से ईश्वर के वेद संप्रदाय प्रवर्तक होने से ईश्वर का ही प्रथम वाक्य वेद है। इस प्रकार से अकृत और नित्य सिद्ध वेद है। इसमें 13 मतों का उपस्थापन किया। अगला जो विषय रखा, ईश्वर कृताः वेदाः, ईश्वर के द्वारा किए गए हैं वेद, इसमें 7 मत उपस्थापित किए। फिर 5 मत हैं तृतीय विभाग में कि ईश्वर के अवतार के द्वारा किया गया। ईश्वरावतार कृताः वेदाः, तो ईश्वरावतार ब्रह्मा ने, ईश्वरावतार मत्स्य ने, ईश्वरावतार अग्निवायु सूर्य ने, ईश्वरावतार सूर्य ने, ईश्वरावतार सर्वभूत यज्ञ पुरुष ने वेद का निर्माण किया। फिर अगले मत में कि वेद स्वभावतः सिद्ध है, प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति सिद्धा वेदाः, इसमें 4 मत ओझा जी ने प्रस्तुत किए। और फिर महर्षिकृत वेद है, इसमें 5 मत दिए। और ग्रामीण मनुष्यों के द्वारा वेद किए गए, इसमें 3 मत किए, उपस्थापित किए। और फिर आज के आधुनिक विद्वान जो वैदिक अध्ययन की 2 धाराएं हैं, एक भारतीय और एक पाश्चात्य। तो पाश्चात्य धारा में लोग, क्योंकि उनकी ऐतिहासिक दृष्टि होने के कारण जब वेद का नाम लेते हैं तो उनके दिमाग में 2 बातें आती हैं कि वेद कहीं लिखा गया होगा और कुछ लोगों ने लिखा होगा। तो कौन लिखे और कहाँ लिखे, तो फिर उसका काल निर्धारण करने लगते हैं कि वेद का काल ये है और फला व्यक्ति ने रचना की। हम लोग भी यदि लिखने लगे कि वेद में हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत अनित्य तत्व है, तो यदि ऐसा शोध करेंगे तो वेद अपने आप अनित्य हो जाएगा। यदि हम वेद में हड़प्पा ढूंढेंगे तो वेद अनित्य हो जाएगा। यही आधुनिक विद्वानों की पद्धति है। लेकिन हमारी जो भारतीय पद्धति थी, जिसमें एक तो नास्तिकों की पद्धति थी कि भारत भांड धूर्त निशाचरा, जो नई नास्तिक लोगों का मत था। लेकिन जो चाहे ईश्वर कृत हो, चाहे ईश्वरावतार कृत हो, चाहे महर्षि कृत हो, या किसी के द्वारा नहीं, उन मतों में कुछ न कुछ नित्यत्व का बोध था। लेकिन जो आधुनिक मत है उसमें तो वेद अनित्य है और वेद किसी काल विशेष में रचा गया, तो इसीलिए उसके काल के बारे में, उनके वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति के बारे में जब हम विचार विमर्श करते हैं तो वेद को अनित्य, अब वेद को अनित्य मान ले, क्या दिक्कत है? वेद को मान ले किसी ने रचा है, अनित्य है वेद, इसमें क्या समस्या है? तो समस्या ये है कि वेद अनित्य हो, इसमें प्रमाण क्या है? मीमांसा में भाष्यकार ने यहीं से उठाया कि कुछ लोग कहते हैं कि ननु अतथा भूतम अर्थम ब्रूयात चोदना, वैदिक वाक्य भी अतथा भूत अर्थ का प्रतिपादन करें, जो बात गलत है वो भी बोले। कहा क्यों भाई? कहा क्योंकि वह भी वाक्य है, और जैसे कोई लौकिक वाक्य कभी सही कभी गलत होता है, वैसे वैदिक वाक्य भी कभी सही और कभी गलत हो। तो कहा कौन सा वैदिक वाक्य गलत और सही है? तो कहा भाई वो भी तो वाक्य ही है। जैसे नदी के किनारे फल है,
यह वाक्य सुबह सही है लेकिन शाम को फल नहीं है तो गलत है। तो कहा भाई यज्ञदत्त सांवला है इसीलिए देवदत्त भी सांवला होगा, ये कोई तर्क है? कि लौकिक वाक्य आपको गलत अर्थ का प्रतिपादन करता है इसीलिए वैदिक वाक्य भी गलत अर्थ का प्रतिपादन करेगा, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा इसमें कोई श्रद्धा नहीं है। इस श्रद्धा की बात नहीं कि वेद भगवान ने किसी ने नहीं रचा, और भाई रचा है तो कोई प्रमाण दो कि फला व्यक्ति ने रचा है। और हमें जो व्यक्ति की रचना होती है वो असत्य होती है, वो क्यों असत्य होती है? तो कहा उसका कारण ये है कि व्यक्ति एक काल विशेष में रहता है, एक स्थान विशेष में रहता है, एक अवस्था विशेष में रहता है, तो उस इसके कारण उसमें दोष होते हैं। एक काल में वाक्य सत्य है, दूसरे काल में असत्य है। ये वैदिक वाक्य के साथ आप प्रमाण दीजिए कि वेद में गलती है। यदि गलती होगी तो हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कोई बात सही है या गलत है ये प्रमाण से ही पता चलता है। तो कहा गलत किसे कहते हैं? कि जिसमें बाधक ज्ञान उत्पन्न हो जाए वो गलत है, जिसमें बाधक ज्ञान न उत्पन्न हो वो सही है। तो लौकिक बात भी तब तक सही रहती है जब तक उसमें बाधक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी वैदिक वाक्य में आप बाधक ज्ञान उत्पन्न करा के दिखाइए, जिस दिन दिखा देंगे उस दिन हम वैदिक पदार्थ को भी अनित्य मान लेंगे, क्योंकि पुरुषांतर, अवस्थांतर, देशांतर और कालांतर में विपर्य लौकिक वाक्यों में होता है, वैदिक वाक्यों में नहीं, क्योंकि वेद पुरुष निर्मित नहीं है। यदि पुरुष निर्मित होता तो वेद में भी दोष होते। इसीलिए जब कोई कहता है कि जो वेद में अच्छी बातें हैं वो ले लीजिए, तो भाई कौन सी गलत बातें वो जरा निकाल के हमें बताइए कि वेद में क्या क्या गलत बातें हैं। तो इस प्रकार से वेदार्थ विमर्श करने के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि कौन आचार्य किस रूप में वेद के स्वरूप को समझता है। ओझा जी ने जिस विस्तार से 42 मतों का निरूपण किया है वो भी प्रमाण पूर्वक एक एक शास्त्रीय प्रमाण दे करके उन मतों का निरूपण किया, क्योंकि यह हमारी जो ज्ञान परंपरा है इसमें सबको अपने मत को के कहने की स्वतंत्रता है। तो ओझा जी ने सभी मतों का उपस्थापन किया है, लेकिन उनका जो अपना सिद्धांत है उस सिद्धांत को पहले ही पृष्ठ में उन्होंने दे दिया है और कहा वेद अपौरुषेय हैं इत्यादि वहां उपस्थित कर दिया है। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप सभी के प्रति, आज के वक्ता के प्रति, कुलदीप जी के प्रति जो विस्तार से 1.25 घंटा आज बोले हैं, 1 घंटा 20-25 मिनट उनका व्याख्यान हुआ है, और हमारे त्रिपाठी जी ने जो अपने सब कार्यों को छोड़ करके भी इस गोष्ठी में इतने समय तक उपस्थित रहे और विस्तार से अपने विषयों का निरूपण किया। यह विषय शारीरिक विमर्श में वेद ओझा जी ने वेद के स्वरूप पर जितना सुंदर लिखा है, वेद की शाखाओं के बारे में, वेद के स्वरूप के बारे में इतना प्रमाण, इतना संग्रह किसी ग्रंथ, यद्यपि वेद पुराणों में, बहुत सारे पुराणों में वेदों के स्वरूप, उनके शाखा भेद आदि के बहुत सारे प्रकरण हैं, लेकिन जिस प्रकार से यह संग्रह ओझा जी ने किया है किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार का संग्रह उपलब्ध नहीं है। वेद के स्वरूप का सांगोपांग विमर्श ओझा जी ने किया है, और वेदार्थ का, क्योंकि जब तक उसकी हमें पृष्ठभूमि नहीं समझ में आएगी तब तक वेदार्थ करना असंभव होगा। इसलिए ओझा जी ने विस्तार से इन विषयों का प्रतिपादन किया है